अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमेशा की तरह, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बाज़ औक़ात हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे स्लीप पे, नींद के हवाले से बात करेंगे। और नींद जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट यानी रुकन है हमारी ज़िंदगी का कि जिसको हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म को खाने पीने की ज़रूरत होती है, ख़ुराक की ज़रूरत होती है और आराम की ज़रूरत होती है, इसी तरह यानी डाइट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ख़ुराक को देते हैं, वर्जिश को देते हैं, मगर क्या है कि नींद को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो नींद की कमी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पेश खैमा बनती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे पैनल में आज मौजूद हैं डॉक्टर सहर तस्कीन, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं। हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर सहर को। डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम जी, तो स्लीप के हवाले से बात करेंगे। स्लीप जो है बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहमियत की हामिल है और जिसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा अगर कोई सो रहा हो या आराम कर रहा हो तो कहा जाता है कि ये भी कोई काम है, या नींद को जो है ना प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये नींद है क्या। यानी हम रात को सोते तो हैं, लेकिन ये है क्या नींद? जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अमेज़िंग अमेज़िंग टॉपिक इस सेंस में है कि वाक़ई ही आजकल के प्रैक्टिकल दौर में या डिजिटल वर्ल्ड में नींद को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ज़्यादा सोशल मीडिया को अहमियत दी जा रही होती है। हम स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और अपनी नींद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो बेसिकली जो स्लीप है, वो एक हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बायोलॉजिकल एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसमें इंसान के जो बॉडी के सेल्स हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम अच्छी स्लीप लेंगे, क्वालिटी स्लीप, तो यकीनन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने से बचेगी और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बाज़ औक़ात हम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं कि लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मुझे क्या खाना है? खाना-पीना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी लाइफ में, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहमियत हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप रख रही होती है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि अभी एक्सरसाइज़ को, डाइट को और मेंटल हेल्थ को, और इवन के और भी बेशुमार ऐसे फ़ायदे हैं जो अच्छी स्लीप लेके हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन आपने बताया। और नाज़रीन, स्लीप जो है वो कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्थ है, यानी कि एक समझ लीजिए कि पिलर की हैसियत रखता है। और इस हवाले से आपको बताती ही चलूँ, जैसे हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया कि ये बायोलॉजिकल नीड है हमारी बॉडी की। इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि नींद के हवाले से कहा जाता है, आम तौर पे हम ये नींद को बस नींद ही समझते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई इकसाम भी है? क्योंकि सुना जाता है कि कुछ इसकी इकसाम है, कुछ गहरी नींद होती है, कुछ हल्की नींद होती है। इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा कि इसकी टाइप्स। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमेशा हम ओवरऑल क्रोनिक डिजीज़ेज़ की बात कर रहे होते हैं कि टाइप्स हैं, सेम ऐसे ही स्लीप की भी 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन डिस्कस की जाती हैं, जो मोस्ट कॉमन सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, या एक साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें एक फर्स्ट टाइप है नॉन रैंडम, ठीक है, आई मूवमेंट स्लीप के अमूमन बोला जाता है इसको, इससे रिलेटेड। तो इसमें बेसिकली ये जो है, ये वाली जो नींद का ड्यूरेशन है, जो साइकिल है, ये कम से कम भी 55 टू 60% तक या 70 टू 80% तक जो है इंसान इस साइकिल में होता है, या फर्स्ट टाइप ऑफ साइकिल में। इसमें बेसिकली इंसान की नरिशमेंट हो रही होती है, सेल्स इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही होती है और बेशुमार फंक्शंस, लेकिन इसका ड्यूरेशन लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, जैसे नींद के दौरान। और इन्हिसार भी हर पर्सन की, जो नॉर्मल पर्सन की नींद है, वो इसी टाइप पे इन्हिसारकारी होती है। सेकंड टाइप होती है रैंडमाइज्ड आई मूवमेंट स्लीप के नाम से जानी जाती है। ये टाइप में बेसिकली इंसान और भी बेशुमार गहरी गहरी नींद में चला जाता है, जिसमें कह लें कि ख्वाब भी बाज़ औक़ात आते हैं, ठीक है, ये वो फेज होता है। लेकिन जो फर्स्ट फेज है, ये मोस्ट कॉमन है और इसमें ज्यादा लोग प्रिवेल कर रहे होते हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बिल्कुल ये मुख्तलिफ कैफियत होती हैं कि जिसमें हम सोते हैं, और कुछ नींद का जो हिस्सा होता है वो इस तरह का होता है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि उसमें ड्रीम आने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मैं देख रही थी कि लाहौर में जितने भी मेडिकल जो वो कॉलेजेस हैं, उनके जो तालिब इल्म हैं वो ओबेसिटी का भी शिकार हैं और साथ ही साथ नींद की कमी का भी। और रिसर्च से पता चलता है कि नींद की कमी जो है वो ओबेसिटी की तरफ भी ले जाती है। क्या आप एग्री करती हैं इसके साथ? जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। देखें आजकल जो है एशियन कंट्रीज़ हो या हमारा पाकिस्तान हो, चाहे इवन के अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद ओबेसिटी के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नींद की कमी भी है। बेसिकली नींद जो बहुत लोग अच्छी ले रहे होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों में बेशुमार आ जाती हैं जो नींद के मसाइल का शिकार होते हैं। लेप्टिन और भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो ड्यूरिंग स्लीप अपना बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम नींद ही ओवरकम पूरी नहीं लेंगे जितनी हमें लेनी चाहिए 7 to 8 आवर्स, इवन के 9 आवर्स तक करंट रिसर्चेस हमें बता रही हैं, तो यकीनन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होंगे। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, इंसान ज्यादा लेट तक जाग रहा होगा तो ओवर ईटिंग की तरफ जाएगा। क्रेविंग्स का होगा कि भाई मुझे अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ मीठी चीज मिल जाए। क्रेविंग्स अमूमन जो है वो मीठी चीज ये शुगर की हो रही होती है बहुत ज्यादा लोगों को, तो ये अल्टीमेटली खुद ब खुद ये चीज हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही है। वही ना, मैं देख रही थी रिसर्च में कि मेडिकल के ये जो जिनका मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र किया कि 40%, क्योंकि इनकी जो नींद है वो 40% रेशो है कि इनकी पूरी ही नहीं होती, और उस वजह से ये लोग शिकार होते हैं नींद की कमी का। देन ओबेसिटी का सिलसिला चलता है। तो यहाँ अब ये बात हो ही रही है कि इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो मुझे ये जानना है कि हमारे नाज़रीन के लिए बताइए नींद के फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसमें। जैसा आपने बताया कि हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एक तो ये चीज़ मेजर हो गई ना, इसमें कुछ हार्मोन्स के हवाले से भी बताइए, और मज़ीद क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब हमारे यहाँ पे बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि बस हमने हर वक़्त सोते ही रहना है। अब एग्जैक्टली। हमारे माइंड में ये बात क्लिक कर सकती है कि भई बस सब काम छोड़ो, बस सोते हैं चल के। तो ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ जो है ना वो टॉक्सिसिटी लेवल तक जो चली जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। तो जैसे मैंने आवर्स की ज़िक्र किया कि 7 to 9 आवर्स तक कंपल्सरी है पर डे के हिसाब से। अब हम फ़ायदे की बात करें तो देखिए फ़ायदे में बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी मेंटल हेल्थ है, उसके साथ-साथ हमारी फिर फिज़िकल हेल्थ भी है। मेंटल हेल्थ में अगर हम कुछ फ़ायदे की बात करें तो हमारे इमोशंस कंट्रोल में हो रहे हैं और हमारी काम पे कंसंट्रेशन रह रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, हमें रिसर्च बता रही है। आप खुद अपने साथ भी करके देख सकते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप 2 से 3 दिन नींद ना लें और फिर आप दावा कर सकते हैं कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे काम पे कंसंट्रेशन है। सुबह मैं उठा तो मैं बहुत अपने आप को हेल्दी फील कर रहा था, फ्रेश फील कर रहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी काम पे कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, ये सब चीजें बहुत रिलेट कर रही हैं हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप के साथ। जहां तक बात आ गई फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स की, वो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स की जिक्र की। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स में हमारी शुगर कंट्रोल में रह रही है। ऐसे लोग जो डायबिटीज का शिकार है, नींद अच्छी करें, ना सिर्फ अपनी खुराक अच्छी करें, इवन की नींद भी बेहतर बनाए। साथ ही साथ जो है, जो लोग डिप्रेशन का है शिकार, जो लोग पिल्स लेते हैं, जरूरत ही नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है, हम अपनी नींद स्लीप साइकिल को बेहतर बनाएं। उसके साथ साथ मोटापा, वेट मैनेजमेंट में, और इवन के हमारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जैसे अमूमन फीमेल्स में पीसीओएस हो जाता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज है मेल्स में बेशुमार। तो मैं कहती हूँ कि हर क्रोनिक डिजीज जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, इवन के कैंसर तक भी आप रिसर्च उठा के देखें कि ऐसे हम जब क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ होने से बचती है। एबनॉर्मल ग्रोथ होने से बचती है तो यकीनन कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस हो रहा होता है। तो बेशुमार फायदे हैं हमारे बिल्कुल सामने। सही। क्योंकि जैसा आपने बताया माइंड के ऊपर जो इसके दिमाग के ऊपर असरात होते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है बिल्कुल सेट होता है जब नींद हम एक अच्छी नींद लेते हैं। जैसे कि हाँ, डॉक्टर सहर ने कहा कि 7 to 9 आवर्स, जो कि
इम्पॉसिबल होता है। आजकल आप देखें तो 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं और 4 से 5 घंटे की जो नींद है उसमें रिकवरी नहीं होती उन तमाम सिस्टम्स की कि जिनकी होनी चाहिए। हमारा तमाम बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनका इम्यूनिटी बेटर होती है जब हम नींद पूरी लेते हैं। और इस हवाले से ये भी बताती चलूँ कि मेमोरी जो कंसोलिडेशन है ये होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो तमाम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है वो रिपेयर करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो रिपेयर करते हैं और इस तरह से क्या होता है कि एक बहाली का निज़ाम सामने आता है, हमारे मूड्स जो हैं उनमें तवाज़न आता है। इस तरह की बहुत सारी बातें कि जैसा डॉक्टर साहिबा ने भी आपको बताई, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नींद के हवाले से आती हैं। हार्मोन्स का बैलेंस जहाँ होता है, जैसा बताया, ग्रेलिन और इंसुलिन और लेप्टिन जो है ये जब तक मतवाज़न नहीं रहते, इनका बैलेंस नहीं रहता, तो तब तक जो है वो प्रॉब्लम होती रहती है। उससे वेट मैनेजमेंट के सिलसिले भी जो है वो ख़राब होते हैं, यानी वेट गेन करने लगता है पर्सन, क्रेविंग्स होने लगती हैं। और मज़ीद इस हवाले से जानेंगे कि जैसा कि अभी हमने बात की, मोटापे के हवाले से बात की, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि किस तरह से इसका ताल्लुक है ना नींद के साथ। थोड़ा ये बताइए कि कैसे ऐसा होता है, आखिर नींद की कमी है, चलिए हम चंद घंटे कम सो लिए, लेकिन उसमें मोटापा कैसे हो गया, ये भी तो बताएं ना। एक पर्सन जो है वो नींद सो नहीं रहा तो वो सुबह उठ के अपने आप को मिरर में देखे तो क्या वो मोटापे का शिकार होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक ना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग कंसिस्टेंसी से अपने टाइम को, अपनी रूटीन को सेट ही इस तरह से कर लेते हैं। देखिए हॉर्मोन्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे लेप्टिन हार्मोन है एक, वो हमारी सेटाइटी लेवल को, एपिटाइट लेवल को, हमारे हंगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। वो मैसेज देता है बेसिकली जाके हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को मैसेज ब्रेन को दे रहा है। अब ये लेप्टिन हार्मोन अमूमन जो है दिन में ज्यादा होता है, रिलीज रात में नहीं होता है ड्यूरिंग स्लीप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम रात में सो ही नहीं रहे, मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ कि 12-1 बजे 2 बजे, इवन कि मैं तो कहती हूँ अब आजकल जो है वो एक तरह से ट्रेंड, एक रवाज, एक ना आदत सेट हो गई है कि भाई सुबह फजर की नमाज पढ़ के ही सोते हैं और सुबह 12 बजे तक भी सोते रहेंगे। मतलब टाइम का जो ड्यूरेशन है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो उस ड्यूरेशन में बेसिकली लेप्टिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जिसने सुबह के, जो उसका टाइम सुबह का है लेकिन वो रात में, तो वहां पे फिर एपिटाइट हमारी कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोगों ने रात को खाना 8 बजे या 7 बजे लिया, और जैसे आजकल भी दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, तो हमें कैसे नहीं भूख भी लगेगी, यकीनन एक नेचुरल प्रोसेस है। और सबसे बढ़ के क्रेविंग्स भी होंगी। फिर रील्स हम देख रहे हैं, कुछ भी कुकिंग शोज या हमने कोई कुकिंग रेसिपी देख रहे तो हमारा फिर दिल करेगा। इवन कि लोग फिर ऐसा नहीं करते कि वो घर में बनाने, नहीं, वो फिर क्या है, ऑर्डर ऑर्डर कर रहे करते होते हैं। हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें सख्त नफरत है। लेकिन क्या है कि जी वो आप कंसिस्टेंसी से ले रहे हैं, डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो फिर ओवरवेट, हार्मोनल चेंजेस, और फिर ये इंटर रिलेट यकीनन ओबेसिटी के साथ। आज नहीं, कल नहीं, 10-15 सालों के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ओबीज ना हो। बिल्कुल सही। लेप्टिन के हवाले से जैसे आपने बताया, क्योंकि ये भूख को कम करता है, तो जब हम नींद कम लेते हैं तो क्या होता है कि ये इसका लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो क्रेविंग्स भी होने लगती हैं। और फिर चूंकि वो मैनेज नहीं कर रहा होता, हमारी भूख को कंट्रोल नहीं करता, और फिर दिल चाहता है कि खाएं कुछ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि क्रेविंग्स होती हैं, तो फिर दिल चाहता है कि कोई ना कोई चीज़ इस वक्त खाई जाए। और ज़्यादातर आपको बताऊं कि जब ये क्रेविंग्स होती हैं तो उसमें क्या होता है, अपनी पसंद की और बहुत ही लजीज किस्म की और मीठी चीज़ें खाने को दिल चाहता है पेशेंट का, जो कि नींद की कमी का शिकार होता है। अच्छा, इस हवाले से जो है मज़ीद बात करते हैं कि डॉक्टर सहर, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर होता है कि मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं ज़िंदगी में, मौक़े आते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा और इस तरह से नींद डिस्टर्ब हुई और नींद की कमी का शिकार हुआ पर्सन, और फिर आप डेफिनेट सी बात है, जैसे आपने बताया कि नींद की कमी होती है, तो अगर मिरर के सामने देखें तो वो हशाश बशाश नहीं नज़र आती अपनी ही शक्ल, तो दूसरा भी देखने वाला कहता है कि इसको क्या मसला है। ये चीज़ देख के पता चलती है, ना तो एक्टिव नज़र आता है पर्सन, ना उसका फोकस ठीक होता है। और यहाँ मज़ीद बात करने से पहले मैं शेयर करती चलूँ, क्योंकि हमारी होम्योपैथी बेहतरीन तौर पे नींद की जो क्वालिटी है उसको बेटर करती है और उसको नॉर्मल यानी सिस्टम की तरफ ले आती है। ऐसा नहीं होता कि एक मिथ है इस हवाले से रॉन्ग कि होता है कि
यानी आपने मेडिसिन ली है तो नींद आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपके तमाम वो जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर एक्ट करती है मेडिसिन और आपकी स्लीप को रेगुलेट कर देती है। ये चीज़ होती है। मैं बात कर रही थी कि अगर ड्यूटी दी गई हो हॉस्पिटल में तो इस तरह से होता है कि कई रातें जाके जो नींद डिस्टर्ब होती है उसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है कॉक्यूलस, उसका मैं चाह रही थी कि आपसे जिक्र करूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सुनते हैं और डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि कौन सी मेडिसिन है जो बेहतरीन काम करती हैं, तो वो उसको रेगुलेट कर देती है बिल्कुल। और नॉर्मल सिस्टमिक नींद लेने के लिए हमारी नक्स वोमिका भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ ये बताती चलूँ कि ख़ुद से कोई भी मेडिसिन ना यूज़ किया करें, सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुस्तनी डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। मज़ीद इस बात को आगे लेके चलते हैं। हम बात कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के हवाले से कि नींद की जो कमी है और नींद यानी स्लीप डेप्रिवेशन इसे कहा जाता है, इस हवाले से जानना चाहेंगे कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो जहन के ऊपर जो असरात होते हैं उस हवाले से थोड़ा सा डॉक्टर सहर बताइएगा, क्या असरात होते हैं, जिस्म पे क्या असरात होते हैं, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिए। जी, जी, बिल्कुल। देखें, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की। यकीनन स्लीप के अच्छी स्लीप, क्वालिटी स्लीप लेंगे तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे। तो हम अमूमन बात कर रहे होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है हमारी फिजिकल हेल्थ पे। तो एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा डिस्कस किया कि देखें, हम लोग जो है स्लीप की क्वालिटी को, और आपने जैसे अभी पॉइंट डिस्कस किया कि 7 to 9 आवर्स आज की दुनिया में नींद पूरी करना बहुत ही मुश्किल टास्क बन चुका है, एक चैलेंज बन चुका है। तो देखिए, आप अगर अपने काम को आवर्स में डिवाइड कर लें कि इतना काम मुझे इस इतने टाइम में करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, इसको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है। तो हम लोग जो है प्लानिंग के साथ नहीं चलते, बस ठीक है अब ये काम करना ही है ना, कर ही लेंगे जब सर पे आएगी। टाइम मैनेजमेंट से प्री प्लानिंग के साथ चले तो मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल नहीं है ये टास्क कंप्लीट करना। लेकिन अगर हम बात करें कि स्लीप के मजीद हेल्थ बेनिफिट्स की जो मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे होने हैं, देखिए हमारी ना मेमोरी स्ट्रांग हो रही होती है, याददाश्त हमारी बेहतर हो रही होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने एजिंग के प्रोसेस में तो जाना, नेचुरल एजिंग हो, कोई मसले मसाइल ना हो, जैसे जैसे कि न्यूरॉन से रिलेटेड बेशुमार डिजीज का सामना, डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है। तो ये सब चीजें क्या है, कोई भी बड़ी बीमारी कभी भी आपको पहले से अलार्म करेगी, हर हाल में ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, हमें पहले से साइंस और सिम्टम्स देगी। अब बहुत कम एज में नींद भी पूरी नहीं हो रही, वेट भी ज्यादा है, या चले फर्ज करें वजन ज्यादा नहीं है, नींद ही हमारी पूरी नहीं है, बहुत रफ स्लीप है, और हम ये कहेंगे मेमोरी हमारी स्ट्रांग है, हम कंसिस्टेंट रहे, हम बहुत पैशनेट रहे और बहुत अच्छे तरीके से काम भी परफॉर्म करें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली कि एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे खाना जरूरी है जिंदगी में, 3 टाइम 4 टाइम हम मील्स को हमने सेट किया हुआ है, टाइम को सेट किया हुआ है, सेम ऐसे ही का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम अगर चाहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सके और अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप और साथ और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स ले सके, जैसे पहले हमने जिक्र किया, जिसमें कैंसर है, डायबिटीज है, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट बिग क्रॉनिक डिजीजेज है आज के मुआशरे में, आज के दौर में। तो और साथ ही साथ हमारे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो व्हाई नॉट हम अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर बनाते हुए, ये एक दिन का टास्क नहीं होगा, 2 दिन का नहीं होगा, यकीनन ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी हैबिट्स बनाएं, आपकी हेल्थ एप्स हैं आपके फोन में, देखें कि भाई मैं कितने आवर्स में सोया हूँ, कितने बजे सोया हूँ, उनकी कितने घंटे की नींद होगी। फर्ज करें 4 आवर्स की अगर आपने रात में ले ली है, या 5 आवर्स। डॉक्टर सहर, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती और बात कर रहे हैं हम नींद के हवाले से। तो नींद की कमी जो है, जहां बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, हम बात कर रहे थे जहनी क्या असरात होते हैं, तो बहुत ही अच्छे तौर पे हमें डॉक्टर सहर ने बताया। मज़ीद एक ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि जहाँ बीमारी की लेवल तक पहुंच जाता है, जब इंसान के अल्जाइमर होता है, डिमेंशिया होता है, उससे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस करने में आती है, आप देखेंगे कि मूड के ऊपर जो असर होता है, चिड़चिड़ापन इंतहाई
आ जाता है इंसान की तबीयत में। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ना वो एंग्जाइटी की कंडीशन देखेंगे, डिप्रेशन होगा, क्योंकि टाइम की जो है वो कमी होगी और फोकस हो नहीं रहा होता और डिप्रेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि क्योंकि फोकस नहीं है, इसी वजह से काम जो है वो नहीं हो पाते, और जब प्रॉपरली नहीं हो पाते डिप्रेशन होता है। इस तरह कंटिन्यूटी होती है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। जिस्मानी तौर पे अगर बात की जाए तो नींद की कमी का जो शिकार पर्सन होता है उसका जिस्म थका हुआ होता है, दर्द करता है और टूट फूट की कैफियत होती है। न सिर्फ ये बल्कि जैसा कि हमने मुख्तलिफ बातों में ज़िक्र किया कि ओबेसिटी होने लगती है और उसके साथ साथ बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी सामने आते हैं। तो ये तो हैं वो बातें। तो इस हवाले से एक चीज़ और आपसे शेयर करती चलूँ कि ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हैं जब नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों में अगर आप देखें तो उनकी डेडली लुक होना शुरू हो जाती है। अगर फेस को देखें वो फ्रेश होता ही नहीं है, उनकी स्किन भी इस तरह विदर्ड होती है, बिल्कुल मुरझाई हुई सी होती है, पेल स्किन होने लगती है, इस किस्म की बेरौनक सा चेहरा होता है। तो ये नींद की कमी की वजह होती हैं और अल्लाह ताला ने एक जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है सोने का, आज साइंस भी उसको जो है वो मान रही है कि इन टाइम्स में सोना जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। जैसा कि इशा के बाद जो है वो सो जाना बहुत ही बेहतरीन होता है। हमारे दीन में इस तरह से है कि इशा के बाद सो जाया जाए, जो कि आजकल होता नहीं है। लेकिन साइंस ये प्रूव करती है कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक की जो नींद होती है, 3 से 4 बजे तक की जो नींद है वो बेहतरीन टाइम है नींद लेने का। 9 से 10 बजे से स्टार्ट होके और ऑनवर्ड जो टाइम है, और ये बेहतरीन टाइम है। इसमें यानी पीक वो टाइम है कि जिसमें आपका ब्रेन पूरी वाइटैलिटी के साथ काम करता है और उसकी तमाम जो एनर्जीज़ हैं वो गैदर होती हैं और एक परफेक्ट जो सिस्टम है वो बूस्टअप होता है। मज़ीद बात करते हैं जी डॉक्टर सहर, हम बात कर रहे थे इसी हवाले से और आपने बेहतरीन बताया कि ज़हनी तौर पे भी असरात होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं कि अगर नींद जो है वो पूरी ना हो तो। मैं जानना चाहूँगी, आपने लेप्टिन के हवाले से बहुत अच्छा बताया हमें, और इसमें जैसे कि लेप्टिन होता है, ग्रेलिन होता है, कॉर्टिज़ोल बहुत रोल प्ले करता है। तो कॉर्टिज़ोल के हवाले से इतना ज़्यादा सुना जाता है कि कॉर्टिज़ोल जो हार्मोन है वो बढ़ जाए तो ये होता है वो होता है, ये है क्या? कुछ इस तरह से बताइए और फिर हमें बताइए कि नींद की कमी भी क्या इसको बढ़ा देती है? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बेसिकली कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो में बना भी रहा है उसे रिलीज भी कर रहा है। तो अब कॉर्टिसोल जो है वो मोस्ट कॉमन एक स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। आई मीन टू से कि जब भी इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की कंडीशन में होता है तो कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है तब रिलीज होता है, मैनेज कर रहा होता है इस कंडीशन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है या हमारा लाइफस्टाइल में कोई भी खलल पैदा हुआ है तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है, मैनेज नहीं कर पा रहा होता। वहां पे मैनेजमेंट तो उस कंडीशन में ना तो सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, बेशुमार हमारे और भी इश्यूज होते हैं, जैसा कि अमूमन बेली फैट मोस्ट कॉमन है, और उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंट ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वेट गेन हो जाना। तो बेसिक कॉर्टिसोल हार्मोन का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पे बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे जैसे लेप्टिन, ग्रिलिन और भी बेशुमार, वहां पे कॉर्टिसोल के हार्मोन फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर या क्वालिटी ऑफ स्लीप आप अगर नहीं ले रहे तो। सही, ठीक हो गया, यानी कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है अगर नींद कम हो तो। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो इसका और नींद की कमी का जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा बताइएगा। जी, जी, देखिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जैसे इंसुलिन का आपने जिक्र किया कि इंसुलिन या तो बन नहीं रही या फिर बन रही है तो वो अपना काम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ऐसा ही हो रहा है यकीनन आजकल के दौर में कि नींद जो है हर पर्सन की, मैं कहती हूँ बहुत ही कोई खुशकिस्मत होगा जिसकी नींद बहुत अच्छे तरीके से पूरी होगी। हम अपनी भी बात नहीं करते, कोई होगा, अब हमें नहीं पता कौन होगा। तो यकीनन इंसुलिन भी जो एक हार्मोन है जिसने रिलीज होना है, बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करवाने, हमारे ब्लड ग्लूकोज
लेवल को मेंटेन रखना है। वहीं पे अनफॉर्चुनेटली इसमें भी डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, और फिर सबसे बढ़ के हम लोग रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, वो भी आधी रात में। हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस का टाइम जो है वो 10 बजे तक, उसके बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग फिर से रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी खलल पैदा कर रही है यकीनन हमारे इंसुलिन के हार्मोन को, लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, जबकि मेंटेन रखने का काम है, मेंटेन नहीं रखा जा रहा। तो इस हद तक ताल्लुक है क्वालिटी ऑफ स्लीप का हमारे बॉडी के तमाम हार्मोन्स के साथ, तमाम फंक्शंस के साथ, इवन कि हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ। तो मेटाबॉलिज्म तो एक ओवरऑल बॉडी में तमाम तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी हम खा पी रहे हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म ही हमारा स्लो डाउन होगा तो हमारे तमाम फंक्शन भी कहाँ पे अच्छा काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सहर, स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी के हवाले से हम बात करें, इंसोम्निया जो है ये भी एक टर्म होती है, इसका और स्लीप डेप्रिवेशन का थोड़ा सा फ़र्क है, इसको थोड़ा सा बताइए। और स्लीप एपनिया के हवाले से हम काफ़ी जानते हैं और सुनते हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइए क्या फ़र्क है। जी, जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बेसिकली जो इनसोम्निया है ना, इस कंडीशन में इंसान को नींद या तो बहुत देर से आ रही है, या क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, बार-बार बस साइड चेंज कर रहा है, बेचैनी है, मतलब नींद में ना खलल है। कोई बीमारी नहीं है खुदा ना खास्ता, बस नींद बेहतर नहीं है, बहुत ही कम शोर के साथ फ़ौरन जाग हो जाती है, ठीक है? या जो है बहुत कम नींद ली है, बस जाग हो गई है, नींद ही मुझे नहीं आ रही, नींद का ना आना बेसिकली, ठीक है? लेकिन जो स्लीप एपनिया का आपने वर्ड इस्तेमाल किया, जो कि एक साइंटिफिक टर्म है, तो ये हैं बेसिकली दोनों स्लीप डिसऑर्डर। लेकिन स्लीप एपनिया में ब्रीथ रिलेटेड, आई मीन टू से ऐसे लोग जिनकी नींद भी पूरी नहीं है और साथ ही सांस का भी प्रॉब्लम है, और ड्यूरिंग स्लीप होता है अमूमन, ज्यादा सांस नहीं आ रही होती। तो बेसिकली ये बड़ा गहरा था। इंसोम्निया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रही कि ब्रीथिंग का भी इशू है, वो प्रॉब्लम हो, उठ बैठे या रात को, नहीं, वो जस्ट एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें नींद पूरी नहीं हो रही आपकी। आपको कोई भी उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है, कोई भी क्रॉनिक मेंटल है, कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन ये एक एक ना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में बात चलेगी स्लीप एपनिया में, कि भाई पहले से या तो किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है और उस वजह से उसकी नींद खराब है, या ड्यूरिंग स्लीप ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो गया। जैसे कि इंसोम्निया के हवाले से आपका कहने का मतलब है कि यानी एक मुस्तकिल अगर एक रूटीन इस किस्म की फॉलो करते आ रहे हैं कि जिसमें नींद नहीं पूरी हो रही है, और होते होते एक माइंड सेट हो गया, हमारा रिदम जो वो क्लॉक होता है वो इस पे सेट हो गया है कि नींद नहीं आती, वो काफ़ी देर तक नींद नहीं आती या कम आती है, तो इंसोम्निया होता है। बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है, तो फिर भी वो ना बहुत टाइम लगा देते हैं। बिल्कुल अब लेट टाइम है सोने, लेकिन वो बस ऐसी सोचों में चले गए कि बस वहां से फिर कोई पता आता नहीं है, सही को है। नींद नहीं, नींद नहीं है वो। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इसमें हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन काम करती है कि जिसमें ख्यालात की फरावानी होती है, एक के बाद एक ख्याल, एक के बाद एक ख्याल आता जाता है और पेशेंट सो ही नहीं पाता। कॉफिया क्रूडा हमारी एक मेडिसिन है, जब हम वो देते हैं तो पेशेंट के ख्यालात जो हैं वो उनमें रिदम आने लगता है और वो इतने ज़्यादा ख्यालात नहीं आते और वो नींद पे फोकस उसका होने लगता है। इसी तरह से अभी आपने जिक्र किया कि नींद आती तो है लेकिन ठीक तरीके से नहीं आ रही होती, बेचैनी की कैफियत होती है। इसमें हमारी मेडिसिन जो है आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है कि बेकरारी सी बेचैनी की कैफियत होती है और नींद नहीं आ रही होती, एक साइड कभी इधर, एक करवट कभी इधर, इस तरह से जो है वो सिचुएशन होती है, तो उसमें क्या है कि ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब सिस्टमिक डिस्टर्बेंस हो तो नक्सवामिका, जैसा कि मैंने बताया स्टार्ट में भी जिक्र किया कि वो बहुत अच्छा काम करती है, ओवरऑल सिस्टम को रेगुलेट कर देती है। और नॉर्मल नींद लेने के सिलसिले में कि ख़यालात, यानी कि यूँ कह लीजिए कि हल्की नींद भी आए आपको, नॉर्मल भी हो और उसका बहुत ज़्यादा वो दिमाग भी बोझल नहीं हो, उसके लिए हमारी एक बेहतरीन मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम को सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा का इस्तेमाल जब हम पेशेंट को करवाते हैं तो वो बहुत हद तक जो है रिलैक्स हो जाता है और नींद पूरी होने लगती है। स्लीप एपनिया के हवाले से जो बात की कि ये वाकई एक ऐसा डिसऑर्डर है कि इसके हवाले से एक आम लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो पेशेंट कहते हैं कि ऐसे लगता है कि सीने पे कोई बैठ गया है, इस किस्म की कैफियत होती है, अचानक से डर के उठ जाना। इसमें हमारी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है और अचानक से यानी उठ के पेशेंट बैठ जाता है और दोबारा सो नहीं पाता, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है, उसकी सांस बहाल नहीं हो पाती, रुकने लगता है, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया। अच्छा डॉक्टर सहर, बहुत सारी हमने बात की इस हवाले से कि नींद क्या है, नींद में डिसऑर्डर्स का बताया।
तो कोई खुराक ऐसी है, क्योंकि आप माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, तो आप हमें बताइए कि खुराक किस तरह नींद को बेहतर कर सकती है? कोई ऐसी डाइट है तो उसके हवाले से हमें गाइड कीजिए। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आजकल के दौर में जो है वो अच्छी खुराक का मिल जाना और फिर इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। क्योंकि इस हद तक हमारी क्रेविंग्स बढ़ चुकी हैं कि हमें जो है वो सही गलत का खत्म हो चुका है कि भई हम ऐसी खुराक लें जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, विटामिन, मिनरल ज़्यादा हो, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम कर नहीं रहे, स्पेशली यंग जनरेशन। तो इंसोम्निया का जो मैंने ज़िक्र किया उसमें हमारा कीवी एक फ्रूट है, एक नेचुरल हेल्दी फ्रूट है, तो वो लेते हैं। इवन कि हम भी जब मील प्लान्स बना रहे होते हैं ऐसी कंडीशन के, तो हम उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं जो जो बेसिकली हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं कीवी कीवी फ्रूट में, तो सही। सीजनल यकीनन। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमने अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले मैं हमेशा ये बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जिसमें से आपने मेडिसिन ले ली हैं तो बस फिर ओके है हर चीज, या ट्रीटमेंट आप 4 मंथ्स करवा लेंगे, 6 मंथ्स करवा लेंगे तो ओके है। ये तो बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है ना, जो डेली बेसिस पे 24 आवर्स में चलना है हमारे साथ। हमने अपने हार्मोन्स को खुद ही रेगुलेट करना है, हमारी अपनी ही बॉडी सेल्फ डिफेंस सिस्टम है बेसिकली। तो फूड्स जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक आप जब लेंगे, ऐसी खुराक जिसमें फाइटोकेमिकल्स हो, वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, तो वो यकीनन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को प्रमोट करेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करेगी। तो मैं नहीं कहूंगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वहां पे किसी भी क्रोनिक बीमारी का शिकार हो या किसी भी डेफिशिएंसी का शिकार हो या आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो, लेकिन शर्त यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक कान से सुन के निकालना नहीं है, अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है। लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो उसमें हमारी एक्सरसाइज भी आ जाती है, हमारी स्लीप की क्वालिटी भी आ जाती है, हमारी फूड भी अच्छी फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऐसी खुराक जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। ऐसी खुराक नहीं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार हो रही है, स्पेशली प्रोसेस फूड, वो कभी भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को प्रमोट नहीं करेंगी। आप बेशक कुछ टाइम के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट वे से एक टाइप की फूड, स्पेशली प्रोसेस फूड खाना स्टार्ट कर दे, तो फिर बताएं कि वाकई ही आपकी ओबेसिटी खत्म होगी, वाकई ही आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी, क्रेविंग्स कंट्रोल होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया कि डाइट कैसे जो है वो असरअंदाज होती है और किस तरह हम इसको रेगुलेट करके अपनी रूटीन को बेटर कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको एक होम रेमेडी भी बताती चलूँ कि इसमें जहाँ नींद का डिस्टर्बेंस आ रही हो, प्रॉपरली नहीं सो पाते हो जो लोग, तो खशखाश जो होती है, एक चम्मच अगर वो दूध में डाल के लेते हैं पेशेंट और नीम गर्म दूध उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेटर हो जाती है, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो सूद करता है और इस तरह से रिलीफ आता है। तो जी, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के आप चुटकी बराबर हल्दी ऐड कर लें अपने दूध में, जब आपने सोने से पहले जो बिल्कुल पीना है, तो वो भी एक अच्छा रोल प्ले करेगी बिल्कुल यकीनन। सही, वो तो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि वो गोल्डन मिल्क जो है वो आजकल सुपर फूड के तौर पे जाना जाता है और इसको जी, गोल्डन मिल्क कहा जाता है। बेहतरीन आपने बताया कि ये तो ओवरऑल तमाम हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ये है खुराक की बात आ गई, हम अपने रूटीन को सेट करते हैं लाइफ की, ये बताइए कि नींद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि जिनको हम जहन में रखें और किसी को गाइड कर सकें, बता सकें अपने नाजरीन को कि अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करना चाहिए। जी, देखें, जैसे हम हाइजीनिक कंडीशंस की बात करते हैं और उसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, जैसे आपने बात की कि हम बेहतर कैसे, एक आसान अल्फाज में, तो सोने से पहले यकीनन आप कोशिश करें अपने लैपटॉप और अपने फोन जो है वो अपने पास रख के ना सोएं। ठीक है, लाइट आपकी ऑफ हो, पुरसुकून ये नींद तो करें कि होता दरवाजा, नहीं। हाँ, खटखट पैदा ना हो। और सबसे बढ़ के अपना फोन साइलेंट भी कर दें। ठीक है, कि अगले फोन करने वाले बंदे को नहीं पता कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ये सही। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है कि फोन उठा के बैठे रहो तो कुछ नहीं, लेकिन जब सो जाओ तो कॉल लाजमी आती एग्जैक्टली। है। हाँ, तो जब एक दफा नींद खराब होगी तो समझे इंसान की जो है वहां से भी चिड़चिड़ापन, और ना इंसान अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये क्योंकि जो लाइट फ्रेज है वो भी बेसिकली नींद खलल पैदा कर रही है हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे मतलब सोने वाले हार्मोन्स उनको एक्टिव नहीं कर रही, जो जागने वाले हार्मोन्स मतलब हमारा अपना जो स्लीप वेक साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, उस उनको लग रहा है कि सुबह हो गई है, कि लाइट्स ऑन है।
ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, सिंपल सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप अपनाएं तो यकीनन आप फौरन सोने से पहले भी डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर आप फौरन पहले लेंगे और फौरन सोने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं, या कैफीन रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि ये चाय बहुत का इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है, है, बिल्कुल सही। चॉकलेट जैसे कॉफी है, मतलब जिसमें कैफीन का कंटेंट है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। क्योंकि शाम का टाइम होता है तो चाय वगैरह की तरफ हर किसी का होता है कि चाय कॉफ़ी ली जाए, लेकिन शाम के बाद अगर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो डेफ़िनेटली नींद को मुतासिर करता है और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर सोना जो है वो कुछ मुश्किल हो जाता है और इस तरह नींद की क्वालिटी फिर ख़राब होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं डॉक्टर सहर, कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे रूम का। अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड किस्म का जो रूम होते हैं, और अगर मतलब मौसम गर्मा है जैसे उस हवाले से अगर हो, या सर्दी का मौसम है, तो किस तरह का रूम होना चाहिए कि जिसमें नींद जो है वो बेटर आ सके। देखिए, पुरसुकून नींद के लिए सबसे पहले ना आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट कर रही होती है। यकीनन आप अगर ज़हनी तौर पर पुरसुकून हैं और सोने के लिए तैयार हैं, या जो आपका टाइम सेट है, तो यकीनन मेरी नज़र में कि भई जगह कोई भी होगी तो हर हाल में नींद है, मतलब सोया हुआ बंदा मरे हुए बंदे के बराबर होता है। कहने का मकसद ये है। सही। लेकिन फिर भी मैम की आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हुमा की, कि वाक़ई ही एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में मैंने लाइट की बात की, सेम ऐसे ही बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रूम हो, स्पेशली जैसे स्लीप एपनिया की कंडीशन है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रखना तो मतलब ठीक नहीं है। जैसे हार्ट पेशेंट्स है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो यकीनन आप अपना रूम या जहां पे भी आप सो रहे हैं, नींद पूरी करना चाह रहे हैं टाइम, तो वो पुरसुकून हो के वहां पे जी। बच्चों का शोर ना हो, या आपका एक टाइम सेट है तो दूसरों का वो टाइम नहीं है यकीनन सोने का, हर किसी का डिफरेंट टाइम, हर किसी का डिफरेंट रूटीन है। तो यकीनन आप फिर कोशिश करेंगे कि उस जगह पे ना सोए फिर जहाँ सब ने उठ के आना जाना है, बार बार चहल पहल, तो ये एग्जैक्टली सब, हाँ ये सब आपके ख्यालात में, और फिर बस नींद इंटरप्शन आ जाती है फिर नींद में, बिल्कुल सही बात है। फिर नींद नींद नहीं रहती है। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्रोग्राम का, चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को नींद के हवाले से। मैं यही कहूंगी कि मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए, मेंटल हेल्थ पे काम करें, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, सैर हासिल गुफ्तगू की हमने स्लीप के हवाले से कि नींद की कमी किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार करती है और ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो नींद को पूरा किया करें और अपनी रूटीन को सेट करें। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।